मेघालय में एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। उसका नाम है नोहकालिकाई वाटरफॉल। उसके नाम के पीछे एक बहुत बड़ी और डिप्रेसिंग कहानी है। दूर दूर से लोग उसकी सुंदरता देखने के लिए आते हैं, पर जितनी ज़्यादा सुंदर वो वाटरफॉल है, उसके पीछे की कहानी उससे कई ज़्यादा डिप्रेसिंग और सैडनिंग है। तो कहानी शुरू करते हैं। मेघालय के एक छोटे से गांव में एक लेडी रहती थी जिसका नाम था लिकाय। उसकी काफी छोटी उम्र में शादी हो गई थी और कुछ ही समय में उसका बच्चा भी हो गया था। और जैसे ही उसकी बेटी हुई, उसके कुछ टाइम बाद ही उसके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई। उस टाइम लिकाय की एज ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो 22 या 23 इयर्स की ही होगी। तो जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई, तो जो उसके हस्बैंड की जॉब थी, वो पॉटर थे, तो उनकी जॉब उनकी वाइफ ने ले ली। तो जब उनकी वाइफ उनकी जॉब कर रही थी, तो वो अपना ज्यादा ध्यान अपनी बेटी में नहीं लगा पाती थी और ना ही वो उसका खर्चा ज्यादा उठा पाती थी। तो आसपास के लोगों ने उसको बोला कि शायद तुम्हें अब एक और शादी कर लेनी चाहिए। लकाई ने उनकी बातें ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक तो वो अपने हस्बैंड के ग्रीफ में थी, दूसरी तरफ उसकी छोटी सी बेटी थी जिसको पालने के लिए वो दिन रात काम करती थी। पर धीरे धीरे उसको लगने लगा कि हाँ, शायद मेरे को शादी कर लेनी चाहिए मेरी बेटी के फ्यूचर के लिए, क्योंकि पता नहीं आगे मैं उसके स्कूल की फीस भर पाऊंगी या नहीं भर पाऊंगी, उसका आगे उसका ख्याल कैसे रखूंगी, उसकी शादी कैसे करूंगी। फैमिली में बेटी के ऊपर एक फादर फिगर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उसने अपनी बेटी के लिए लोगों की बातें सुन के एक लड़के से शादी कर ली। शादी के शुरू में सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, वो काफी प्यार से रहते थे। लिकाई अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दुनिया में सबसे ज्यादा उसके लिए कुछ कीमती होगा तो शायद उसकी बेटी ही होगी, क्योंकि उसके पास और कोई नहीं था। उसके हस्बैंड चले गए थे, उसकी फैमिली भी बहुत छोटी सी थी, तो वो जो भी अपनी लाइफ में करती थी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए करती थी। तो जब उसकी शादी हुई, तो एक तो वो दिन से रात काम करती थी, फिर जब वो घर जाती थी, जितना टाइम उसको मिलता था वो अपनी बेटी के साथ स्पेंड करती थी, क्योंकि आखिर थी तो वो उसकी बेटी और वो सबसे ज्यादा उससे प्यार करती थी। पर वो प्यार उसके दूसरे हस्बैंड को रास नहीं आया। वो इतना ज़्यादा जलने लग गया उसकी बेटी से, क्योंकि उसका सारा अटेंशन उसकी बेटी को मिलता था। और वो जलन एक टाइम के बाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो कंट्रोल होनी मुश्किल हो गई उस इंसान से। उसको लकाई की बेटी एक आंख नहीं बाती थी, वो उसको बिल्कुल प्यार नहीं करता था, बल्कि वो उससे इतना ज़्यादा जलता था कि वो चाहता था कि वो लिकाई की ज़िंदगी में रहे ही ना। तो एक शाम की बात है, लिकाई पूरा दिन काम करती थी, थकी हारी आती थी। तो एक शाम उसके हस्बैंड ने उसके लिए खाना बनाया। वो काफ़ी हैरान हो गई कि आज ऐसा क्या हो गया कि इस इंसान ने मेरे लिए खाना बनाया, क्योंकि वो ज़्यादा उसकी टेक केयर नहीं करता था। वो भी अपना काम करता था, नहीं तो वो घर में बैठा रहता था। ना वो उसकी बेटी का टेक केयर करता था, ना वो उसका करता था। तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो गई कि यार एकदम से ये खाना कैसे बना रहा है। बट वो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, तो उसने उस चीज़ को इग्नोर किया और वो खाने बैठ गई। तो वो उसको काफ़ी प्यार से परोस रहा है खाना, और वो शौक में भी है, बट वो खाना खा रही है, क्योंकि पूरे दिन की थकान लेके कोई आता है तो वो इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। तो उसने खाना वाना खाया, पर उसने देखा कि उसकी बेटी नहीं है घर पे। तो उसने उससे पूछा कि कहाँ पे है मेरी बेटी। तो उसने बोला पता नहीं, जब मैं खाना बना रहा था तो यहीं बाहर कहीं खेल रही थी। लिकाई थोड़ी टेंशन में आ गई। लिकाई ने पूरी जगह ढूंढा उसको, सबने ढूंढा, बट वो कहीं नहीं मिली। तो लिकाई जब वापस आई घर पे, वो काफ़ी ज़्यादा टेंस थी कि मेरी बेटी गई कहाँ। फिर वो किचन में जाती है, किसी काम से किचन में जाती है, मे बी पानी वानी पीने के लिए किचन में जाती है। तो जैसे ही वो किचन में जाती है, सब्जियों की बास्केट के बगल में उसकी बेटी की कटी हुई उंगलियां होती हैं। वो देख के लिकाई का दिल टूट जाता है, क्योंकि उस बेटी की उंगलियां पड़ी थी कटी हुई, जिसके लिए वो दिन रात काम करती थी, मेहनत करती थी, जिसके लिए उसने दूसरी शादी करी। वो अपने आप को भूल गई थी अपनी बेटी के लिए। जब उसने ये चीज़ देखी, उसने कुछ नहीं सोचा, ना इधर देखा ना उधर देखा, ना उसने अपने हस्बैंड से कुछ पूछा। वो भागती हुई गई और पास के वाटरफॉल में उसने अपनी छलांग मार के जान दे दी। और पता चला जो खाना उसके हस्बैंड ने बनाया था, वो उसने उसी की बेटी की बॉडी को काट कर बना के उसको खिलाया था। उसका हेड और उसके टोज सब कुछ उसने काट के कहीं छुपा दिया था या कहीं फेंक दिया था। बाकी बचे शरीर को उसने काट के उसी की माँ को पका के खिला दिया। और जब उसने उस वाटरफॉल में छलांग मार के अपनी जान दी, तब से उस वाटरफॉल का नाम
नो काल लिकाई के नाम से जाना जाता है। एक माँ को अपने बेटी के मरने का इतना ज़्यादा सदमा लग गया कि वो उसकी लाइफ में कोई रीज़न ही नहीं रह गया था जीने का, उसको कोई जरिया ही नहीं दिखा, क्योंकि उस घर में सिर्फ उसकी बेटी और उसका दूसरा हस्बैंड रहता था। अगर उसकी बेटी ही चली गई तो उस लड़की के लिए वो जी रही थी, और जब वो ही उसकी लाइफ में नहीं थी तो उसकी लाइफ ही ख़त्म हो गई थी एक तरीके से। आई होप आपको ये स्टोरी जो है जितनी सैडनिंग और जितनी हार्ट ब्रेकिंग मुझे लगी है, आई गेस आप लोगों को भी उतनी लगी हो। तो या अब आप जब भी मेघालय जाएंगे तो उस वाटरफॉल पे ज़रूर जाना। उस वाटरफॉल पे पूरी स्टोरी बताई हुई है कि कैसे क्या हुआ था। तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एज मच एज यू कैन और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।